वो लोग जो बाथरूम में गाना गाते हैं उन्हें बाथरूम सिंगर कहा जाता है। इस लिहाज से ऐसे लोग जो बाथरूम में मुख्तलिफ इंकशाफात लिख आते हैं उन्हें बाथरूम राइटर कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क कोई सा भी हो, शहर कोई सा भी हो, हर जगह पब्लिक बाथरूम्स में आपको बाथरूम राइटर्स की तहरीरें जा बजा नजर आएंगी। ये ऐसे राइटर होते हैं जो हमेशा गुमनाम रहते हैं। इनका कभी मजमूए कलाम नहीं छपता, ये कभी अखबार में नहीं छपते, ये कभी तकरीबें रूनुमाइयाँ नहीं करवाते। इनमें शायर भी होते हैं, मज़ाह निगार भी और हकीकत निगार भी। बात तो ऐसे ऐसे जुमले लिख जाते हैं कि जिन्हें पढ़े बगैर बाहर आने को जी ही नहीं चाहता। मसलन लाहौर रेलवे स्टेशन के बाथरूम में आज से चंद साल कबल एक मनचले ने लिख दिया, जालिमो जल्दी करो, काजी आ रहा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी बतौर राइटर किसी बाथरूम के लिए कोई ऐसी खिदमत सर अंजाम दूं, लेकिन क्या करूं, हर दफा जेब में मारकर रखना भूल जाता हूं। जो लोग बाथरूम रीडर हैं वो बखूबी जानते होंगे कि बाथरूम राइटर बाज़ औक़ात कैसा कैसा शानदार शेर तख्लीक करते हैं। ये जो अक्सर लोग पब्लिक बाथरूम्स में बड़ी देर बाद बरामद होते हैं, इनमें से 90% बाथरूम रीडर्स होते हैं और इत्मीनान से सारी दीवानें बमा छत पढ़ कर निकलते हैं। वैसे तो इन बाथरूम्स में नसरी और शेरी दोनों असनाफ़े सुखन की तहरीरें दस्तयाब होती हैं, ताहम ज़्यादा मवाद शेरियत पर मुश्तमिल होता है। बाथरूम्स में भी मुशायरे होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ हर बंदे को कुंडी लगाकर कलाम लिखना होता है। मैंने कई ऐसे बाथरूम देखे हैं जहाँ हर दफ़ा नए से नया शेर लिखा होता है। बाद लोग इन बाथरूम्स के ज़रिए ख़तो किताबत का काम भी लेते हैं। साहिवाल बस स्टैंड के एक बाथरूम में दाएं तरफ वाली दीवार पर एक साहब ने लिखा कि ये किराए पर पानी फेंकते जाना। 2 दिन बाद दूसरी दीवार पर एक ने लिखा, मास्की के औलाद लगते हो। 1 हफ्ते बाद पहले वाले ने लिखा, चलो इंसान की औलाद तो हूँ, तुम्हारी तरह बंदर तो नहीं। दूसरे ने लिखा, मुझे बंदर कह रहे हो, मैंने तुम्हारी रोटी टुक ली है। पहले ने लिखा, तुम रोटी कहाँ खाते हो, तुम तो घास के जानवर हो, गधे के बच्चे। दूसरे ने लिखा, ठीक फरमाया अब्बाजान। क़ारीन जी, बाथरूम राइटर के हवाइज ज़रूरिया में ये बात शामिल होती है कि वो हर दफ़ा कुछ न कुछ नया तहरीर करके आए। अमूमन बाथरूम राइटर्स पकड़े नहीं जाते, लेकिन अगर कोई हद से चढ़ जाए तो अगले पिछले तमाम कलाम उसी पर डाल दिए जाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बाथरूम राइटर्स की तहरीरें उनकी सकाफत की भी गम्माज़ होती हैं। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के बाथरूम राइटर्स बाथरूम्स में क्या लिखना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिंदुस्तानी, डबल सवारी मना है। बांग्लादेशी, आज का काम कल पर मत डालो। अरबी, तम्मत बिल खैर। अंग्रेजी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अमरीकी कुछ लिखने के बजाय तस्वीर बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने मियाँ साहब से पूछा कि बाथरूम में लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। इत्मीनान से बोले, बाथरूम। क़ारीन, बाथरूम में लिखे कलाम में बेशक गालियां भी होती हैं, लेकिन ये बात आपको भी मानना पड़ेगी कि बसा औक़ात बड़ा कमाल का जुमला भी पढ़ने को मिल जाता है। जब से डाइवो कंपनी ने एयर कंडीशन टर्मिनल बनाए हैं, मैं तो बाथरूमी जुमले पढ़ने के लिए तरस गया हूँ। अल्लाह भला करे न्यू खान का, जिसकी बदौलत मेरे जैसे लोगों की दिलपशूरी हो रही है। बाथरूम राइटर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और तो और अब तो ये लोग जहाज़ों के बाथरूम्स में भी अपने जौहर दिखाने लगे हैं। PIA की एक लोकल फ्लाइट में हसन जहांगीर का ये गीत लिखा हुआ पाया गया, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। भोजा एयर की फ्लाइट में किसी ने लिखा, यहाँ हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुझे उम्मीद है कि बाथरूम राइटर्स अपना मिशन जारी रखेंगे ताकि टूटते हुए अदबी सिलसिले को बरकरार रखा जा सके। ताहम मैं अपने इन राइटर्स भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी लिखें जरा खुशखती से लिखा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात तहरीर पढ़ने में इतनी देर हो जाती है कि बार वाला दरवाजे को दौलतियां मारना शुरू कर देता है। बाथरूम राइटर्स के नाम अपना ताज़ा शेर, हर तरफ घूम घूम जाता हूँ, जब कभी बाथरूम जाता हूँ।